गुजरात में रेसिडेंशियल सेक्टर में ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, एक और बार आपको क्लियर बता देता हूँ। गुजरात में ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम रेसिडेंशियल सेक्टर में लगाने के लिए सब्सिडी मिलेगी। अब ये कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसको मिलेगी और उसके लिए क्या क्या पॉलिसी प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, जी हाँ दोस्तों, यही है इस वीडियो का कंटेंट। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि भाई इस वीडियो में भी हमने एक गिव अवे रखा है। अब ये गिव अवे आप कैसे ले सकते हैं, आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, वो इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। बट वो गिव अवे रियली आपकी ही काम की चीज़ है, तो उसे आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और इस इंफॉर्मेशन को और भी अच्छी तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ रहे हैं सचिन शाह जी, और उनकी कंपनी स्टार एनर्जी पिछले 20 साल से अहमदाबाद में काम कर रही है और उन्हें बेस्ट ईपीसी का भी अवार्ड मिला है। तो सचिन शाह जी, पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने कीमती समय से टाइम निकाला और हमारे दर्शकों के साथ ये जो नया 2020-2021 के लिए जो ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप को जो सब्सिडी मिलेगी उसके ऊपर और भी जानकारी देने के लिए राजी हुए। वेलकम टू सोलर इज माई पैशन सर। नमस्ते अजीत जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। सर केम छो बोल देते हैं। मजामा, एकदम मजामा। तो चलिए, अभी ये जो सरस गुजरात की जो ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप पॉलिसी है, जरा उसके ऊपर बात कर ले सर। हाँ सर, वेलकम। तो सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई रेसिडेंशियल सेक्टर में रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है, और जो इस साल की जो 20-21 की जो सब्सिडी का पैटर्न है वो गुजरात में रिलीज हो चुका है। तो जरा उसके बारे में बताएंगे कि भाई किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो शुरुआत में बताइए सर, ये किसको मिलेगी, जरा ये बता देंगे। मैं अजीत जी थोड़ा सा आपको इसके साथ साथ पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। ये स्कीम वैसे शुरू हुआ था 2016 के अंदर, और 2016 से लेके अब तक करीबन 1,10,000 घरों के अंदर सोलर ऑलरेडी लग चुका है, रेसिडेंशियल रूफटॉप सिस्टम लग चुकी है। शुरू में सब्सिडी जो थी वो इनिशियली दैट वाज 30%, 30% एमएनआरई की सब्सिडी हुआ करती थी, और गुजरात सरकार 20,000 रुपए सब्सिडी देती थी। अभी सब्सिडी गवर्नमेंट ने जो नया सब्सिडी अनाउंस किया है वो 1 किलोवाट से लेके 3 किलोवाट तक छोटे कस्टमर्स जो है उनके लिए बेनिफिट ज्यादा दिया है। उनके लिए सिस्टम के अंदर 40% सब्सिडी दिया है, और 3 किलोवाट से ऊपर, जैसे मैं अगर 4 किलोवाट लगाता हूं तो 3 किलोवाट तक तो मुझे 40% सब्सिडी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर मुझे जो 1 किलोवाट मैं लगा रहा हूं उसके ऊपर मुझे 20% सब्सिडी मिलेगी। तो अप टू 3 किलोवाट इट इज 40%, 3 किलोवाट से ऊपर जो भी है उसमें 20% सब्सिडी रहेगी, और ये सब्सिडी रहेगी अप्रोक्स 10 किलोवाट के सिस्टम के लिए। ओके, तो मतलब कि मोटा मोटी समझा जाए सचिन सर कि आप यहाँ पे 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट का सिस्टम अगर आप अपने घरों के ऊपर लगाते हैं तो आपको सब्सिडी एलिजिबल है, और जैसा आपने बताया कि 1 to 3 किलोवाट 40% एंड अबाउट दैट 20%। ओके, यस, वैसा ही हुआ। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और चीज किया है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो रेसिडेंशियल सेक्टर है, सपोज मैं किसी रेसिडेंशियल कॉलोनी में रहता हूं, या मेरा फ्लैट है, या मेरा एक, हम लोग फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट में उसके पास खुद का टेरेस तो है नहीं, तो वो डायरेक्टली बेनिफिट नहीं ले सकता, लेकिन उसको इनडायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया है। अप टू 500 किलोवाट अगर कोई भी फ्लैट में सिस्टम लगाना चाहता है तो उसका सैंक्शन लोड का इक्विवेलेंट अमाउंट का वो सोलर लगा सकता है। मतलब कि इसको ठीक से समझे तो आप इंडिविजुअल, आपका बंगलो है तब भी आप लगवा सकते हैं रेसिडेंशियल सेक्टर में, और अगर आपका घर एक कॉलोनी में है तो वो ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी या जो सोसाइटी है अपने लिए एक कॉमन सिस्टम अप टू 500 किलोवाट का लगा सकती है, और उसमें भी 20% सब्सिडी है। एम आई राइट सर? यस यस यस, जी हाँ, लेकिन उसमें एक कैच है कि ये जो सिस्टम लगेगा, ये सिस्टम आपके घर के लिए नहीं लगेगा, ये सिस्टम कॉमन एमिनिटीज के लिए लगेगा। जी, मतलब आपका लाइट है, अगर कॉमन लाइट है, बिजली जो आपका पंप है, और आपकी एलिवेटर्स है, उसके लिए लगेगा। आपकी लिफ्ट सिस्टम, लिफ्ट पानी बोर का पानी का जो बोर है उसके लिए लगेगा। मतलब कि मोटा मोटी ये कहते हैं कि भाई सोसाइटी के लिए भी
सब्सिडी अवेलेबल है, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। यस, रेसिडेंशियल ग्रुप कॉलोनी या सोसाइटी आप कुछ भी बोल दीजिए। चलिए ठीक है सर, ये तो बात होगी कि भाई ये कौन एलिजिबल है, इतना तो पता चल गया। अब सर हमें ये बता दीजिए कि भाई इस सिस्टम की प्राइसिंग क्या है सर, क्या रेट में हमको ये सिस्टम मिलेगा? देखिए, एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि अभी जो गवर्नमेंट का प्राइसिंग हुआ है, अभी रिसेंटली जो टेंडर हुआ है, उस टेंडर में जो प्राइस डिक्लेयर हुआ है, जैसे अभी हम लोगों ने प्राइस मैच किया है गवर्नमेंट के साथ, वो 41,991 रुपीज जो है वो 2 किलोवाट की सिस्टम, 2 से 3 किलोवाट की सिस्टम के लिए है, अप्रोक्सीमेटली अबाउट 42,000 रुपीज। जी। और 3 किलोवाट से लेके 4 किलोवाट के बीच में प्राइस होगा 41,000 41,000 रुपीज। जी। 40,993 प्रिसाइज प्राइसिंग है। वैसे देखने जाओ तो ये जो प्राइस है ये फिक्स है पर किलोवाट के हिसाब से। जी, तो सर अगर मोटा मोटी समझा जाए, जैसा हम लोग ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इस साल की ये बेंचमार्क प्राइसिंग निकली हुई है। सर ये बेंचमार्क प्राइसिंग जो आप हमें ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई क्या इस सिस्टम का रेट इतना ही रहेगा या इसमें कुछ कम ज्यादा भी होता है, कुछ स्ट्रक्चर में या ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं सर, उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हर कस्टमर का टेरेस अलग होता है और हर कस्टमर के टेरेस के ऊपर जगह जो है वो अलग अलग तरीके की होती है। उसके यहाँ पे कहीं किसी के घर पे जो टैंक है, ओवरहेड टैंक है, वो बीच में है, किसी के घर पे साइड में है, किसी के घर में नीचे है, किसी के घर में ऊपर है। तो टेरेस के हिसाब से कहाँ सिस्टम लगेगा, कैसे लगेगा, वो डिफाइन होगा। अगर ग्राउंड माउंटेड मतलब सीधा आपके टेरेस के ऊपर सीधा लग जाता है सिस्टम, तो इसमें स्ट्रक्चर की कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। लेकिन सपोज इफ अगर आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम आपका एलिवेट करने की जरूरत है, हाइट करने की जरूरत है, जैसे किसी के यहाँ 6 फीट की हाइट करनी है या किसी के यहाँ 8 फीट की हाइट करनी है, किसी के यहाँ 10 फीट की हाइट करनी है, तो जो भी हाइट का स्ट्रक्चर है वो हाइट का स्ट्रक्चर विल बी सेपरेट एट एक्चुअल्स। जो भी अंदाजे से खर्चा होगा वो अप्रोक्सीमेटली आप समझ लीजिए कि आपका 6 रुपए से लेके 10 रुपए के बीच में वो खर्चा बैठेगा पर वॉट, या आप उसको 6,000 रुपये किलोवाट से लेके 10,000 रुपये किलोवाट आप पकड़ लीजिए, 10 किलोवाट की मतलब 10 फुट की हाइट का स्ट्रक्चर अगर करना है तो। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया ये तो भाई एडिशनल है, लेकिन हमें जो आपने प्राइसिंग दिखाई है, जो आपने स्क्रीन पे दिखाई, इस प्राइसिंग के अंदर एक्चुअली कस्टमर्स को मिलेगा क्या? एक बता देंगे कि भाई ये जो 41,000 जो आप बता रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली है क्या क्या, मतलब कि मॉड्यूल्स, इन्वर्टर्स, वीओस, क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है? इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें सब कुछ आ गया है। जैसे मैं आपको सपोज सोलर पैनल है, इन्वर्टर है, स्ट्रक्चर है, उसका केबल है, एसेसरीज है, उसकी वारंटी 5 साल की है, उसका ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर इंक्लूड करके आपको सब एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दे रहे हैं। अब जहां तक स्ट्रक्चर की बात है, स्ट्रक्चर जो है दैट इज एडिशनल टू द कॉस्ट, जो आपका हाइट जो है वो अलग रहेगा, उसको छोड़ दो तो सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। इसमें सिर्फ 2 चीजें इस बार गवर्नमेंट ने जो अलग करके रखी हुई है वो ये है कि आपको डिस्कॉम का जो चार्जेस है, जो डिस्कॉम में आपको पैसा भरना है, वो डायरेक्टली डिस्कॉम आपको इनवॉइस करेगी और आपको कस्टमर को डायरेक्टली पे करना है। ओके ओके ओके, मतलब कि मोटा मोटी समझा जाए कि भाई ये जो प्राइसिंग आपने बताई उसके अंदर ऑलमोस्ट हर चीज इंक्लूसिव है, मतलब कि इसे कह दें कि भाई इट्स एन इंक्लूसिव ऑफ ऑल सिस्टम, दैट इज मॉड्यूल्स, इन्वर्टर्स, बीओएस, अगर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रहा तो वो भी उसी के अंदर है, और एलए, लाइटिंग अरेस्टर, अर्थिंग, सीएमसी, एएमसी, 5 साल की, ये सब उस प्राइसिंग के अंदर इंक्लूसिव है, इंक्लूडिंग जीएसटी। हाँ, इंक्लूडिंग जीएसटी, दैट इज ट्रू। हाँ अच्छा सर, अब ये तो हो गई भाई प्राइसिंग की बात। अब हमें ये भी पता चल गया कि भाई किसको मिलेगा, क्या रेट मिलेगा और कितना मिलेगा, इतना तो पता चल गया। अब ये कहाँ से मिलेगा, जरा वो तो बता दीजिए सर। ये एक्चुअली इस बार जो टेंडर हुआ है, ये देखिए अजीत जी, मैं आपको कुछ थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। 2019-20 में देयर अबाउट 468 कंपनीज, एंड इन 2021
we have almost about 617 companies participating this program. ओके, यानी कि इस बार स्कोप भी बढ़ गया है गुजरात के अंदर। आप ये जो सिस्टम है इस Yes. के तहत 600 से ऊपर अप्रूव्ड रजिस्टर्ड वेंडर हैं। इसमें सर दो चार और पॉइंट्स बता देंगे कि भाई आपको डीलर सिलेक्शन करते हुए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, एक तो दो तीन चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई आपने कितने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट दैट हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय द कंपनी। जी। दूसरा ये है कि भाई ये जो कंपनी है वो कितने सालों से काम कर रही है। जैसे अभी हमारा जो कंपनी है वो 20 साल से सोलर के अंदर है जी। और आज की डेट में हमको अवार्ड या वी नेवर गो फॉर एनी अवार्ड। हमने कभी जिंदगी में अवार्ड के लिए कोशिश नहीं की है। सामने से अगर कुछ हमारा जो काम है वो काम देखते हुए अगर कोई हमको फैसिलिटेट करता है तो वो बात अलग है, वो दैट इज देयर कंसिडरेशन। जी। हमारे जो कस्टमर्स है, वी विदाउट इवन डूइंग एनी एडवर्टाइजिंग वी गेट द रेफरल बिजनेस। जी। सो दिस इज व्हाट, मतलब कि इसमें शाह सर इसमें बोला जाए कि भाई आपका काम ही आपका नाम बनाता है। और हाँ, और आप और जो कस्टमर्स या जो व्यूअर्स हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जैसा शाह सर ने बताया कि भाई आपको दो तीन पॉइंट्स, जैसा कि भाई पहली बात तो उनका एक्सपीरियंस देख लीजिए, उनके पुराने काम देख लीजिए और हो सके तो उनके सर्टिफिकेशंस और जो एफिलिएशंस हैं वो भी देख लीजिए, और जो उनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है आप उनको कॉल करके या उनकी साइट विजिट पर जाके भी इस चीज की तसल्ली कर सकते हैं कि भाई उनका काम सही है और उसके बाद वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि कस्टमर जो है वो जुड़ रहा है अगले 5 साल या 25 साल वारंटी की बात करें अपन, तो 25 साल की सोलर पैनल की वारंटी की बात करें या 5 साल की जो अपन सर्विस की बात करें, तो कस्टमर को ये भी ध्यान में रखना है कि जो कंपनी है उस कंपनी का सर्विस बैकग्राउंड भी देखा जाए। बराबर बराबर बराबर। उसके पास सर्विस में कितने आदमी है। मार्केटिंग के लिए तो बहुत जबरदस्त एकदम फर्स्ट क्लास एनवायरनमेंट क्रिएट करके मैं एकदम 200 आदमी भेज दूंगा, लेकिन जब सर्विस की बात है तो उसके पास सर्विस बैकग्राउंड क्या है। जी जी। तो ये कुछ फैक्टर्स जो हैं जो शकीन जी ने हमें बताया, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा एक वेंडर सिलेक्शन करते वक्त। सर एक पॉइंट और, अभी जैसा आपने बताया कि भाई प्राइसिंग में आपको ये चीजें मिलेंगी। अगर कोई कस्टमर बोलता है कि भाई मेरे को, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई मैंने कोई कार खरीदी, मेरे को C8 की जगह मेरे को ब्रिजस्टोन का टायर चाहिए, तो देन एक वहां पे हम कॉस्ट डिफरेंस दे देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं, मॉड्यूल की जगह पे वो वाला मॉड्यूल दे दो, मेरे को ये वाला इन्वर्टर की जगह ये वाला इन्वर्टर दे दो। इज देयर एनी चॉइस पॉसिबल इन दिस? देखो सर, एक्चुअली क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ अजीत जी। हर कंपनी का एक अपना अपना प्रोक्योरमेंट का एक टाइप होता है और हर एक का एक अपना अपना अंडरस्टैंडिंग होता है। अब हर एक कंपनी के साथ, जैसे हमारी कंपनी है तो हमने कुछ 3 मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप कर रखा है। हमने कुछ 3 इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर सप्लायर्स के साथ टाई अप कर रखा है। अगर हमको किसी एक इन्वर्टर को या किसी एक मॉड्यूल को, नॉर्मली होता क्या है कि गवर्नमेंट में इस बार जो है वो बहुत ही क्वालिटी कॉन्शियस है ये लोग, इसलिए इस बार उन्होंने प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन का क्लॉज डाल रखा है। सो प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन होता कहाँ पे है? फैक्ट्री में होता है। अब फैक्ट्री में कब इंस्पेक्शन होता है? जब आप उसके साथ एक बल्क डील करते हैं और बल्क प्रोक्योरमेंट करते हैं। अब किसी कस्टमर के यहाँ 3 किलोवाट सिस्टम लगाना है और उसको 3 किलोवाट के लिए कोई स्पेसिफिक मेक चाहिए, तो वो स्पेसिफिक मेक के लिए आई हैव टू परचेस मिनिमम ऑफ 300 किलोवाट और 100 किलोवाट मॉड्यूल्स, या फिर एक बल्क में इन्वर्टर खरीदने पड़ेंगे जी। और ये बहुत मुश्किल बात हो जाती है जब ये छोटी छोटी चीजें जो है, बिकॉज यू हैव टू स्टैंडर्डाइज योर सेल्फ। क्योंकि आपको सपोज हमारी कंपनी है तो हमने कुछ 800 सोलर systems last year लगाए। To install that 800 solar systems, we have to manage those 800 systems। हम लोगों को डेली बेसिस पे कम से कम 10 सिस्टम को डिस्पैच करना है, 8 सिस्टम को डिस्पैच करना है। तो वो डिस्पैच होना है, इंस्टॉलेशन होना है, कमीशनिंग होना है, उसका मीटर लगना है। डेली बेसिस पे ये 8 चीजें एक्टिविटी एट अ टाइम पैरेलल चलती होती है जी। तो to customize something for a customer, it is very 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 difficult for any EPC company।
तो मोटामोटी इसको ठीक से समझा जाए कि भाई अगर आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं या अगर आप सब्सिडी में सिस्टम चाहते हैं तो देन यू हैव टू गो विथ व्हाट द वेंडर इज गिविंग, क्योंकि उसने भी वो जो सिलेक्शन किया है दैट इज एज पर द स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड बाय पीजीवीसीएल और एमएनआरई। ओके। अच्छा सचिन सर, इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ लेता हूँ। अभी ये सब तो यहाँ तक तो हमको पता लगे कि भाई जो ये सिस्टम है वो अप्रूव्ड वेंडर्स के थ्रू ही लेना होता है और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन सूर्य गुजरात की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। और दोस्तों आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दे रखा है। इनफैक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, बेंचमार्क कॉस्ट और जो अप्रूव्ड वेंडर्स की लिस्ट है वो सारा का सारा ऑलरेडी दे रखा है। अगर आपको लगता है कि भाई आपको वहां से ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहां पे जाके निकाल सकते हैं। एक चीज मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूं कस्टमर के बारे में कि while selecting a company, customer should make sure that he is only and only making the payment and he is directly dealing with the company registered on Surya Gujarat. बराबर सर, यही वाला पॉइंट मैं आपसे क्लियर करने में चाहता था, क्योंकि जैसा आपने बताया कि भाई ऑलमोस्ट 400 प्लस रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं और ऐसा भी हो सकता है कि भाई कस्टमर के पास जो अप्रोच कर रहा है वो उस लिस्ट में ना हो, देन व्हाट आर द थिंग्स व्हिच हैज टू बी लुक्ड। बस ये चीज जो है वो पिछले साल बहुत जबरदस्त हुई है। लोगों ने 20-20 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए एडवांस लिए हैं एंड दे हैव नॉट given this payment to the customers, to the companies, and उसकी वजह से the companies have been suffering. हर कस्टमर को it is mandatory that every customer has to make the payment directly to the company and not to the dealer. हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को मैं अपनी तरफ से भी एक क्लियर कर देता हूँ कि जैसा सर ने बताया कि भाई ये जो अप्रूव्ड वेंडर्स की लिस्ट आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको पेमेंट इन्हीं को करनी है। इसमें दो फायदा है। क्या है कि भाई कल को कुछ होता है तो आप इनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो और पीजीबीसीएल में चूंकि ये रजिस्टर्ड हैं या जो अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड हैं वो उसके ऊपर कुछ एक्शन भी ले सकते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 1। और दूसरी बात है कि भाई वारंटीज गारंटीज का ये जो क्लॉज होता है दैट इज बाध्य, या जो सीएमसी एमसी ये बाध्य इन्हीं के साथ है। बीच में अगर आपने किसी सब वेंडर और उसके साथ सब डीलर के साथ आपने ट्रांजेक्शन किया, नो डाउट कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पेमेंट और बिलिंग आपको मेन वेंडर से ही होनी चाहिए। आपको आफ्टर सेल सपोर्ट का भी ध्यान रखना है और आपको क्वालिटी भी देखनी है। डीलर इज जस्ट ए मीडिएटर, वो आपको एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहा है। ओके सर? यस यस। एक चीज जो है जो हमारी नॉलेज में आई है वो ये है कि कुछ कंपनियां क्या करती है कि डायरेक्टली डीलर को इनवॉइस कर देती है और डीलर जो है वो डायरेक्टली सीधा सप्लाई करता है कस्टमर को और कस्टमर को अपना खुद का इनवॉइस देता है जी। और ये चीज भी एक्चुअली देखने जाओ तो बहुत ही गलत है, क्योंकि कल जब अगर कस्टमर जो है वो 5 साल के बाद अगर उसको 3 साल में कोई प्रॉब्लम हुई है और जब वो कस्टमर जाएगा कंपनी के पास तो कंपनी बोलेगी हमने आपको माल बेचा ही नहीं है। बराबर, क्योंकि उसमें तो बिल में है ही नहीं वो। हाँ, उसका इनवॉइस ही उसके पास नहीं है। इसलिए इस चीज को बहुत ही ख्याल रखिएगा। इस चीज का होना बहुत जरूरी है कि सीधा सीधा कंपनी के साथ ही जुड़े, मतलब कि अप्रूव्ड वेंडर्स जो उस लिस्ट में उनके साथ ही होना चाहिए। यस यस। अच्छा सर, एक और लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सर। यहाँ पे इंश्योरेंस और बैंक लोन सर, ये सिस्टम जैसे कि आपने बताया कि भाई अगले 5 साल 10 साल यानी कि इसका ओवरऑल जो लाइफ बर्थ की जाती है वो 25 ईयर्स है, तो इसमें क्या इंश्योरेंस भी मिलता है? लेना चाहिए? इसमें इंश्योरेंस अवेलेबल है। देयर आर इंश्योरेंस कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस फॉर सोलर रूफटॉप। इसमें इवन मंकी जंपिंग, बंदर कूदता है और बंदर कूदने की वजह से अगर कोई सोलर पैनल फूटता है तो उसका भी इंश्योरेंस क्लेम होता है। जी जी। अच्छा सर, इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो तो हम बोल ही देते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये इंश्योरेंस इज कस्टमर्स चॉइस, वो प्राइसिंग में इंक्लूडेड नहीं है। It is the customer to negotiate the insurance cost and insurance terms with the insurance company directly. ओके ओके सर, एक और पॉइंट, क्या इस सिस्टम को लगवाने के लिए बैंक से लोन मिलता है? यस सर। अभी आजकल सोलर इज नाउ द प्रायोरिटी सेक्टर बैंकिंग। आपको किसी भी कोऑपरेटिव बैंक, नेशनलाइज बैंक में से जहां पे आपकी हाउसिंग लोन अगर चल रही है तो इमीडिएटली उस हाउसिंग लोन के ऊपर टॉप अप लोन मिल जाएगा जितने रुपए की आपको सोलर लगानी है।
दूसरा जो सोलर सिस्टम है उसी के ऊपर विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी आपको लोन मिल जाएगा। जी, यानी कि लोन सुविधा भी अवेलेबल है। सर एक और Yes. क्वेश्चन लेते हैं सर कि ये जो सिस्टम लगाने के लिए, जैसा बीच में आपने बोला था कि भाई अपना एग्जिस्टिंग मीटर चेंज करके एक नेट मीटर लगाना पड़ेगा, तो वो कागजी कार्रवाई, लाना ले आना, चेंज करना, ये वो उसके ऊपर खर्चा करना, तो ये सब जैसा आपने बताया कि भाई अलग से होगा, लेकिन ये करेगा कौन? नहीं, ये देखिए एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लाइसेंसिंग जो है वो ये एजेंसी या हमारी कंपनी ही करेगी हमारे कस्टमर के लिए। हम उनको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इसका जो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, 300 रुपए का आपका पावर परचेज एग्रीमेंट होता है, उसके ऊपर फ्रैंकिंग होता है, तो दैट लीगल चार्ज हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर। लेकिन उसका डॉक्यूमेंट जो है वो सपोर्ट करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे उसको, जहां पे पहुंचाना है कस्टमर को, सब डिवीजन में पहुंचाना है, कस्टमर हैज टू सबमिट इट टू द सब डिवीजन ऑफिस। उसमें भी हमारी जो कंपनियां है वो उस कस्टमर को सारी चीजें असिस्ट करेगी। ओके, मोटा मोटी समझा जाए कि भाई सिस्टम एक पार्ट हो गया, नेट मीटरिंग एक पार्ट हो गया। तो नेट सिस्टम का कॉस्ट आपने पहले बता दिया, नेट मीटरिंग का कॉस्ट आपने बताया कि भाई एज पर आपके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं या जो स्पेसिफिकेशन जो बाई लॉज है डिस्कॉम के, उसको फॉलो करते हैं, उसका एक एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना ही होगा। वो हम कस्टमर को पे करना है डायरेक्टली टू द डिस्कॉम। बराबर, चलिए ठीक है, ये दो पार्ट क्लियर हो गई। तो दोस्तों आपने सुना जो सचिन शाह जी ने बताया, आप इन बातों का ख्याल रखिएगा एक सही सिस्टम का और सही वेंडर का सिलेक्शन करते वक्त। आशा करता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी वो आपके किसी न किसी काम आएगी, और आपको लगता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन और किसी की भी काम आ सकती है, तो आप ये इंफॉर्मेशन प्लीज उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि भाई इस वीडियो में एक गिव अवे है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 1 किलोवाट का DIY किट का एक बुक लिखा है, जो हमारी टीम के श्वेता मिश्रा जी ने लिखा है, और ये बुक उन लोगों के लिए है जो इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं। जी हाँ, सब्सक्राइबर होना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ए फ्री। नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे आप दबा के इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हैं। जैसे ही आपने सब्सक्राइब का बटन दबा दिया, आप हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये जो स्क्रीन के ऊपर जो दिया हुआ नंबर है, इसके ऊपर अपना डिटेल्स भेज देना है, यानी कि बेसिकली आपको अपना ईमेल भेजना है। आपने जैसे ही अपना ईमेल एड्रेस हमारे साथ शेयर किया, हम ये बुक आपके साथ शेयर कर देंगे। तो दोस्तों इस बुक के लिए कोई ज्यादा फाइट नहीं है, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ये फ्री है। तो सचिन सर, ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक और बार आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सही में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ दिया, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस बात का ध्यान और ख्याल रखेंगे और अपने लिए एक सही सिस्टम और सही वेंडर का सिलेक्शन करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू अजीत जी। अजीत जी, आप जो काम कर रहे हो इस फील्ड के अंदर, और सबका जो अवेयरनेस क्रिएट करना, इस चैनल को चलाना और इतने सारे वीडियोस को आपने बनाना, ये बहुत ही बड़ी बात है। एंड तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत जबरदस्त काम आप कर रहे हैं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही वीडियोस नए बनाते रहे, रोज रोज आपके ऐसे वीडियोस आते रहे। हम आप जो नॉलेज शेयर कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है अजीत भाई, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये वीडियो खत्म करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।